हेलो बच्चों। और जुड़ जाइए, जितने जल्दी जल्दी जुड़िए, समय हो चुका है। और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एरलवे स्टडी पे। और जितने जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू हड़प्पा सभ्यता। जो हम लोग का चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा क्लास। चौथा क्लास हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? चौथा क्लास। आज जो हम लोग का क्लास है वो चौथा क्लास है। चौथे क्लास में आज आप लोग, लेकिन इससे पहले एक बार पीछे का रिपीट कर लेते हैं। क्या करते हैं? पीछे का एक बार रिपीट कर लेते हैं, चूंकि आपको थोड़ा दिमाग पे आ जाए। तो बताइएगा, क्वेश्चन होगा और कमेंट बॉक्स से आंसर भरना चाहिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं सबसे पहले लाइक वाले बटन को दबाते चलिएगा। लाइक वाले बटन को दबाते चलिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए। और जुड़ने के साथ साथ में लाइक वाले बटन चलिएगा। लाइक वाले बटन को दबाते चलिएगा। और आज का क्लास हम लोगों का चौथा क्लास है। चौथा क्लास यानी आज हम लोग चौथा क्लास पढ़ने वाले हैं। 3 क्लासों में हमने पहले बता दिया था। पहला क्लास में कि हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, कौन कौन से कालखंडों में बांटा गया है। और पहला था आपको इतिहास के 3 कालखंड था। पहला था प्राग इतिहास, पहला था प्राग इतिहास, रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। कितने? 3 कालखंडों में बांटा गया था। पहला था प्राग इतिहास, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है, लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ नहीं पाए हम लोग। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत और दोनों चीजें मिल गई है। अब हम लोग आज प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़े थे। पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े थे। पाषाण काल क्या है? वह समय जब मानव पत्थरों का उपयोग किया करते थे, वो हमारा क्या काल कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है। जब मानव पत्थरों का औजार उपयोग करते थे, उसमें क्या पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 4 वर्गों में बांटा गया। कौन सा? पहला है पूरा पाषाण काल, उसका मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि मध्य पाषाण काल में मानव सिर्फ एक कहें तो जानवरों के समान जीवन जीना यापन करते थे। मध्य पाषाण काल के बारे में बताइए, नव पाषाण काल के बारे में। अच्छा एक बताइए, कृषि किस काल में शुरुआत की गई थी? कृषि कौन से काल में शुरुआत की गई थी? शुभम गुप्ता है सर, पवन कुशवाहा, शुभम गुप्ता, हेलो। चलिए बाबू, सभी लोगों को जोड़िए और जितने जल्द से जल्द जुड़िए। और एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, हम लोग आवश्यक सूचना, चूंकि आपका जोश देख करके, आप लोगों के इस जोश को देखते हुए, उसी जोश के साथ, जुनून के साथ हम लोग आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बैच ला रहे हैं, जिस बैच का नाम है बिहार आईटीआई। बिहार आईटीआई के लिए जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे, उनके लिए सूचना है।
बिहार आईटीआई के लिए आंचल अंजलि कुमारी, चलिए बाबू सभी लोग जोड़िए, अंचल है अंचल। बिहार आईटीआई के लिए जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए होंगे उनके लिए थोड़ा सूचना हम बता देते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलअप करने का उम्र है 14 वर्ष से, 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनकी कह दें तो योग्यता क्या होगी, तो योग्यता मैट्रिक पास होगा। मैट्रिक पास बच्चे कर लिए होंगे उनके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म जो है बहुत दिनों से हो रहा है, अब शायद डेट को स्टॉप भी कर दिया गया होगा। डेट क्या होगा, स्टॉप भी हो गया, लेकिन अभी कुछ शायद हुआ होगा, अभी पता कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोग बिहार आईटीआई के लिए भी एक बैच आप लोगों के सामने, बिहार आईटीआई के लिए हम लोग एक बैच ला रहे हैं जिसमें आपके बिहार आईटीआई के बारे में पढ़ाया जाएगा। बिहार आईटीआई के क्वेश्चनों को सोल्व प्रीवियस ईयर के साथ साथ में गेस भी किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को टच किया जाएगा। बाबू अभी तक से आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं, सेशन को शेयर नहीं किए हैं, उन सभी लोगों को बता दी जो लोग चाहे किसी प्रकार का इंटरमीडिएट के हों या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हों, चाहे जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, सारे लोगों के लिए अगर कह दें तो 8वीं क्लास से लेकर के आपके अनलिमिटेड तक है। अगर आप 6वीं और 8वीं क्लास का अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए तो शायद आपको, हमें नहीं लगता है, 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक आप पढ़ लीजिए तो मुझे लगता है कि आपको कंपटीशन के तैयारियों के लिए यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी तक किसी भी टॉप से टॉप एग्जाम के लिए उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, चाहे कोई क्लास का बच्चा हो, सारे लोग पढ़ सकते। जय हिंद सर, जय हिंद बाबू, सभी लोगों को जय हिंद और गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। चलिए हमने पीछे का रिपीट भी थोड़ा सा कर लिया। अब उसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़े थे सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। तो ईंट मनके तथा अस्थियां क्या है, तो वह हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम है और हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम सिंधु सभ्यता दिया गया है, उसी का नाम सिंधु सभ्यता दिया गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो यह हड़प्पा सभ्यता का नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता की सबसे पहले खोज जो हुई थी वह हड़प्पा नामक स्थान से ही शुरू हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। क्या पड़ता है, कौन से जगह में, पाकिस्तान देश में पड़ता है। और यहीं से हड़प्पा सभ्यता के बारे में शुरुआत किया गया था, वहीं से शुरुआत किया गया था बाबू, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसी सिंधु नदी भी, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो जरा सुनिए कि सिंधु सभ्यता इसका नाम कैसे हम लोग जान गए। सिंधु सभ्यता का जो नाम इसलिए इसका पड़ा, यह सिंध नदी के किनारे बसा, इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या पता उस सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको घुमा करके आवाज में क्वेश्चन अगर घुमा के देगा तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, आपको बता देते हैं हम कि कभी कभी देता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कहां से शुरू हुआ था, किस नदी के तट से। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता पर इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन यह हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है, रावी नदी के किनारे है। अभी आप लोगों को हम बताएंगे। तो आगे चलते हैं। रोशन कुमार, जय हिंद सर, सभी लोगों को जय हिंद। लेकिन आप लोगों का जो कमेंट से आंसर नहीं भर पा रहा है, तो आप लोग एक चीज हमें क्वेश्चन का बता दीजिए कि सबसे पहले मानव का कंकाल एक ही साथ में 3 लोगों को कहां पे दफनाया गया था। मानव को एक ही साथ कई लोगों को दफनाया गया था, कहां से, यह साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, यह साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। एक ही साथ 3 लोगों को, बउआ के और बउआ के माई बाबू के, एक ही साथ 3 लोगों को दफनाया गया था। यह साक्ष्य कहां से मिला है, यह साक्ष्य कहां से मिला है,
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बाबू, अभी तक से किसी का आंसर नहीं आया कमेंट में कि आखिर ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ऐसे कैसे पढ़ाई होगा रे बउआ, ऐसे कैसे पढ़ाई होगा। ऐसे जब पढ़ाई होगा तो पढ़ाई का मजा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बता दें कि एक ही साथ में 3 लोगों को दफनाया गया था। यहां तक हो गया था कोल्डियामा उत्तर प्रदेश का बात हो गया था, कमेंट में नहीं आया। चलिए किसी बच्चा का आया है आंसर, दमदमा दमदमा। अच्छा 2 लोग, बहुत सुंदर। देख करके तो नहीं बताए हैं आप लोग, देख करके तो नहीं बताए हैं, बाकी लोगों का नहीं आया। कल हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे बाबू, सिंधु सभ्यता का विस्तार पढ़ लिए थे। उसके बाद सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ थे, भोजन के बारे में, संविधान प्रणाली क्या थी इसके बारे में पढ़ लिए थे। इसकी खुदाई राजाराम साहनी ने किया था, रावी नदी के तट पर है। चलिए यहां से हम लोग को शुरू करना था। क्या करना था बाबू, यहां से शुरू करना था। आते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो यह हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बउआ? 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था, यानी इसको खुदवाया गया था। इसका उत्खनन किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। इसकी खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया। याद करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे याद करिएगा। क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछता है। तो इसकी खुदाई कहां पे किसने करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यह किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और यह पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में स्थित है। कहां पे? पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में स्थित है। गोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। अब जरा बताइएगा, क्वेश्चन यहीं से घुमाएगा आप लोगों को, क्वेश्चन यहां से ही घुमा देगा। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कहां पे हुआ था, कहां से शुरुआत, किस नदी के से शुरुआत हुआ था? तो वह शुरुआत हुआ था सिंधु नदी के तट से। लेकिन जो हड़प्पा हम लोग का स्थित है वो कहां पे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पे है? रावी नदी के तट पर है। लेकिन जो हुआ था, शुरुआत हुआ था कहां से? तो वह हड़प्पा से हुआ था। और रावी नदी के कहां पे हुआ था? ये सिंधु नदी से शुरुआत हुआ। ठीक है। और यह पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में स्थित है। यह कहां पे पड़ता है? तो पाकिस्तान के माउंट गौरी जिले में स्थित है। अब आगे बात करते हैं। पिगक्टर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। किसे किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा, जैसे हम लोग का हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 जुड़वा राजधानी के हम जानते हैं, उस तरह से हमारा क्या था? यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो राजधानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्या है बाबू? यहां से हमारा निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहां से क्या हुआ था बाबू? निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। और कौन कौन से? यहाँ निम्नलिखित जगह हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का जगह था जहां पे कुम्हारों का चाक मिला, अन्नागार मिला। उसके बाद
मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया गया। इस तरह से कई चीजें हमको मिली। तो वो कौन कौन सा जगह से मिला है इसको बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। इसको इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए आते हैं। तो इसके निम्नलिखित स्थान से प्राप्त, इतना दूर कैसे चला गया हो। चलिए क्या क्या मिला है बाबू, तो कुम्हारों का चाक मिला है। क्या मिला है, कुम्हारों का चाक मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसके बाद में मातृ देवी का मूर्ति मिला है। इसके बाद में लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, और RH 37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। टाइपिंग में कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो बोले उसको याद रखिएगा। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे, याद कैसे करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में कुम्हारों का चाक मिला है, अन्नागार मिला है। उसके बाद में क्या मिला है, अन्नागार के बाद हमें मिला है कहां गया जी, चलिए कुम्हारों का चाक मिला है, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला है, RH 37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कैसे इसको याद करेंगे एक बार ध्यान से देंगे, ठीक है। PDF आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है बाबू, PDF मिल जाएगा। PDF के लिए चिंता नहीं करना है। इसको याद कैसे करेंगे एक बार थोड़ा समझते हैं। कुम्हार आप लोग देखे हैं, कुम्हार जो चाक चला करके चाक चलाता है वो उसका भी साक्ष्य मिला है। कहां पे, तो हड़प्पा से मिला, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और वहां पे चाक जब चलाएगा बेचारा, तो चाक चलाएगा तो उसे खाने की आवश्यकता होगी, खाने की आवश्यकता होगी। तो अन्नागार यानी कि गोदाम, अन्नागार यानी कि गोदाम, चावल का गोदाम या किसी अनाज का गोदाम हो गया। उसके बाद उसे जब बेचारा पहले काम करेगा, जनरली सी बात है, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, तो काम करेंगे तो खाने के लिए। तो पहले कुम्हार क्या करेगा, चाक से अपना जो भी होगा, ढकनी पुरवा जो भी होगा, कुछ लोग कहेंगे कि आप भी तो शायद वही हैं, ठीक है, वही है। तो कुम्हार क्या करेगा कि पहले चाक से श्रमिक यानी कि परिश्रम करेगा, उसके बाद उसे भूख लगेगा तो अनाज उसका जो कि गोदाम अन्नागार रखा होगा, उसके बाद जब अनाज खाने के बाद क्या करेगा, आराम करेगा। आराम करने के बाद में फिर क्या करेगा कि अब मातृ देवी की क्या होगी, पूजा होगी। मातृ देवी की पूजा, जैसे हम लोगों के आज देवी देवता हैं, उस तरह से उस समय मातृ देवी हुआ करती थी और उनका लोग पूजा पाठ किया कर उनके पूजा पाठ करते थे। मातृ देवी का पूजा पाठ करने के बाद में वो देखिए, मातृ देवी कोई जीवित चीज नहीं है, यह मृत जीव है। उसे ओखली में रख करके कूट दिए गए, उसको ओखली में रख करके कूट दीजिए, हो गया ताबूत बन गया। ओखली में, लकड़ी के ओखली में रखकर कूट दीजिए, हो गया ताबूत। और जब ताबूत बन गया तो RH कब्रिस्तान। देखिए यह समझ में नहीं आता है कि उस समय के लोग किस प्रकार से थे, शिक्षित थे कि अशिक्षित थे, इसका बात प्रमाण मिलवे नहीं करता है। RH लिखा गया था, उस समय भी बड़े अक्षरों में लिखा गया था, बड़े अक्षरों में लिखा गया था। यह हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब से हुआ, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 तक था, ठीक है। उस समय भी क्या था कि RH, उस समय भी लोग लिखना जानते थे, बड़ा वाला R और H लिखा गया, 37 लिखा गया था। लेकिन अभी तक इसका पुष्टि नहीं हुआ है कि आखिर यह R का मतलब क्या और H का मतलब क्या हुआ, R का मतलब और H का मतलब क्या हुआ, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो पहले का था कुम्हार चाक चलाएगा, कुम्हारों का चाक मिला, अन्नागार, उसके बाद अन्नागार जब बेचारा मिलेगा तो खाने के बाद क्या करेगा, अपना विश्राम करेगा। तो विश्राम कहाँ पे करेगा, तो श्रमिक आवास यानी आवास में करेगा। उसके बाद मातृ देवी की पूजा करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि पूजा करने के बाद में मातृ देवी को ओखली में लेकर के कूट देगा तो क्या बनेगा, ताबूत बनेगा। ताबूत जब बन गया तो यानी मर गया तो कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
कब्रिस्तान में दफना दिया गया। याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? कब्रिस्तान में क्या किया गया? दफना दिया गया। याद हुआ कि नहीं रे बउआ? याद हुआ कि नहीं? पहला क्या मिलेगा? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति। मातृ जी का मूर्ति जब बोलेगा तो लकड़ी के ओखली में रख के कूट देगा, और जब वो खाली में धक्का कूट देगा तो वो क्या बन जाएगा? उसके बाद बन जाएगा ताबूत बन जाएगा, और ताबूत बन गया तो RH-37 कब्रिस्तान जो है यहाँ पे दफना देगा। क्या करेगा? दफना देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस या नो? यहाँ तक कोई प्रकार, किसी प्रकार का कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, और जो लोग समझे होंगे उनके लिए। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है हाथी का कपाल भी मिला है। हाथी का कपाल मिला है और वो स्वास्तिक चिन्ह। अच्छा, आप लोग देखते हैं ऐसे करके, देखते हैं कैसे? इस प्रकार से क्या था कि ऐसे लोग बनाते थे। आप लोग कभी चिन्ह देखे होंगे, हाथी पे लोग भी बना देते हैं। हाथी कपाल पर देखिएगा तो इस तरह से क्या करते थे लोग? बना देते थे। तो हाथी के कपाल, यानी कि वहां पे हाथी जो है जीवित नहीं मिली है, मुर्दा हाथी। हाथी के कपाल पर स्वास्तिक चिन्ह था, हाथी का कपाल भी मिला है। क्या मिला है? हाथी का कपाल भी मिला है। वह कहां से? तो हड़प्पा सभ्यता से। कहां से वो मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट में, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किए थे। सबसे पहले चांदी का प्रयोग हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ही किए थे। कौन के बाबू? हड़प्पा सभ्यता के लोग किए थे। तो याद हो गया यहां तक? एक बार ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद यहां से आपको बताना है। बताइए क्या था? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला था। अन्नागार, यानी कुम्हार जब चाक बना के थक गया तो भोजन करेगा। भोजन करने, अन्नागार का मतलब हुआ कि आपका गोदाम हुआ। गोदाम में से बेचारा अपना भोजन करने के बाद में गोदाम में से भोजन, गोदाम में आपका अनाज रखा है उससे भोजन बना करके करेगा। उसके बाद उसे चाहिए आवास, आवास चाहिए आराम करने के लिए, तो श्रमिक आवास हुआ। उसके बाद मातृ देवी का पूजा किया। मातृ जब पूजा किया तो फिर क्या हुआ? मातृ देवी की पूजा करने के बाद में मातृ देवी का मरे हुए चीज पत्थर तक के थे, उसमें छोटे से एक लड़की का भी, छोटे से लड़की की तरफ उनका मातृ देवी का आपको मिल जाएगा। तो उसमें मातृ देवी को ओखली में रख के कूट दिया। कूटने के बाद में क्या किया कि बन गया ताबूत बन गया। ताबूत को RH-37 कब्रिस्तान में दफना दिया गया। यहाँ तक याद है? उसके बाद हाथी का कपाल मिला है। हाथी का कपाल मिला है। हाथी पार पर आपको स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग देखते हैं कभी कोई गाड़ी पर इस तरह से लगा रहता है, गाड़ी पर इस तरह से बना होता है। तो कहाँ मिला है? यह मिला है हड़प्पा सभ्यता से। कहां से मिला बाबू? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता मिला। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जगह का नाम है। और उस समय के लोग क्या करते थे कि सबसे पहले उस समय के लोग चांदी का भी प्रयोग किए थे। सबसे पहले ही हड़प्पा सभ्यता के लोग, क्वेश्चन आपको देगा कि हड़प्पा सबसे पहले चांदी का प्रयोग किस सभ्यता के लोगों ने किया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने चांदी का प्रयोग किया। अब उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। इसका भी उत्खनन कब था? 1921 ईस्वी में ही हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। किसने करवाया था? इसकी खुदाई किसने करवाया था? राखल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? राखल दास बनर्जी ने। आपके मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? तो राखल दास बनर्जी ने। कब करवाया? तो 1921 ईस्वी में करवाया था। और यह पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है। किसमें? लरकना जिला में स्थित है। पाकिस्तान के लरकना जिला में स्थित है। नो किस बात की बाबू? पाकिस्तान के लरकना जिला में स्थित है। यहाँ पे सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा मोहनजोदड़ो है
क्वेश्चन देगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के, रावी नदी के, उसके बाद में रावी के बाद आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, जो उत्तर उधर से आता दक्षिण से ही। अगर आपको देगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, हड़प्पा, रावी, उसके बाद में सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे है, या आपको देगा सतलज नदी के, इनमें से कोई नहीं, तो आपको मारना है क्या रे बउआ? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा है वो किस नदी के? रावी नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अच्छा एक बात बताइए, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी थी, नगरीय थी, या शहरी, नगरीय, या गांव की तरह सभ्यता थी? तो आपको बताना होगा कि सिंधु सभ्यता हमारी क्या थी? वह शहरी सभ्यता थी। लेकिन जो पाषाण काल के लोग थे वो कैसे? तो वह नगर, गांव, देहात की तरह लोग रहते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग कैसे? शहरी सभ्यता, शहर की तरह रहते थे, यानी उनकी शहरी सभ्यता थी। यहाँ मृतकों को बहुत बड़ा एक टीला मिला है। यहाँ पे मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, यानी उससे यह प्रमाण होता है कि एक ही साथ वहां से यह प्राप्त होता है। ऐसे लगता है कि एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को दफनाया गया है, बहुत सारे लोगों को एक ही जगह गाड़ा गया है। यानी यह लगता है कि उस समय युद्ध हुआ होगा और युद्ध में कई लोग मारे गए होंगे और सबको एक ही जगह दफना दिया गया होगा, या सब लोग सभा उभा कर रहे होंगे, सभा उभा कर रहे होंगे, वहां पे कुछ अचानक कोई सी दुर्घटना होगी जो कि सब लोग एक ही साथ मिल गए, दफनाए गए थे, एक ही साथ उसमें दब करके अपने अंतिम संस्कार को, दाह संस्कार को प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, यहां से निम्नलिखित वस्तुएं भी मिली है। यहां से भी कुछ कुछ वस्तुएं मिली है। क्या क्या मिली है? पुरोहित आवास मिला है, घर में कुएं मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है, उसके बाद में अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सबसे चौड़ी की सबसे चौड़ी लिख दिया है, ओहो, चौड़ी सड़क होना चाहिए यहाँ पे। सबसे चौड़ी सड़क भी मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, तांबे की ढेर मिला है। यानी पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास मिला है। उसके बाद में घर में कुआं मिला है, यानी अपने ही घर में लोग कुआं बना करके अपने घर में स्नान करते थे। विशाल स्नानागार, मान लीजिए कि पुरोहित आवास, बड़े लोगों की आवास, वहां से पंडित जी निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? कुएं में नहाएंगे। कुआं में तो नहाएंगे नहीं पंडित जी, कहाँ पे उनको नहाना चाहिए? उनके लिए बढ़िया एक अच्छा सा मिलना चाहिए, जो आज हम लोग कह देते हैं कि गांव देहात में अगर हम लोग आज कहेंगे तो क्या होता है कि हम लोगों का यह होता है, इसका नाम का तो उसको हम बोलते हैं जो कि, अरे आदमी कहता है नहाने के लिए कि बनाए, खैर बात तो याद पड़ेगा, बता देंगे आपको। विशाल स्नानागार, इसका मतलब कि विशाल आपको चीज बनाया गया था, अच्छे तरह से पोखरा का तालाब वाला बना दिया गया था नहाने के लिए। अन्नागार, सूती वस्त्र भी मिले हैं और स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ से मिला है। और सबसे चौड़ी सड़कें मिली है। कहाँ पे? तो आपके मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी चौड़ी सड़कें मिली है। और वहां पे कांसे की नर्तकी भी मिली है। क्या मिली बाबू? कांसे की नर्तकी मिली है। याद रखना यहाँ से कि आपको कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है, कहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी मिली है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो से मिली है। और सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ पे थी? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। उसके बाद क्या मिला? तांबे का ढेर, यानी बहुत सारे तांबों का ढेर लगा हुआ था। यह सच कहां से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्नानागार सिंधु सभ्यता का बड़ा भवन या इमारत था। मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था क्या था? सिंधु सभ्यता का क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। क्या था? सबसे बड़ा भवन या इमारत था। किस? सिंधु सभ्यता का। उसके बाद आता है हमारा स्वास्तिक
मुहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। आपको बता दें मोहर यहाँ पे है, मुहरे स्वास्तिक मुहरे, जिस तरह से हम लोग का चिन्ह है उस तरह से क्या था, चिन्ह उस तरह से चिन्ह के साथ में वहां पे मुहरे मिली है, जैसे हम लोगों का अशोक स्तंभ है तो उस अशोक स्तंभ में चक्र, तो उस तरह से क्या है कि ठीक है बाबू, तो यहां से आपको मिल गया। इसके बाद हम लोग का जो आता है मुहर, स्वास्तिक मुहरे मिली है सर्वाधिक कहां से, मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। इसका निर्माण कहां से हुआ था, तो सिलखड़ी से हुआ था। उसके बाद आता है हमारा चनहुदड़ो, क्या आता है बाबू, चनहुदड़ो, क्या आता है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो के लिए आपको बात करें तो चनहुदड़ो कहाँ पे है, चनहुदड़ो का जो होता 1931 ईस्वी में, चनहुदड़ो को कहाँ पे कितना सन में, तो यह चनहुदड़ो का हुआ 1931 ईस्वी में, किसमें हुआ था वो, 1931 ईस्वी में। अब बात करते हैं तो इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मंजूमदार यानी कि इससे इसको कैसे याद करेंगे, आइए थोड़ा समझते हैं। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ औद्योगिकी शहर मिला है, यहाँ पे औद्योगिकी शहर मिला है। पाकिस्तान के कौन से जगह पर, तो पाकिस्तान के आपके मंजूमदार पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीज मिले इसको थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। मेकअप वेकअप का सामान मिला भी है, क्या है बाबू, मेकअप का सामान मिला है, मेकअप का सामान मिला है। जो आज की औरतें यूज करती है मेकअप की सामान, वो मेकअप का सामान भी कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से मिला है। कहां से बाबू, चनहुदड़ो से मेकअप वेकअप का सामान मिला है, जहां पे क्या मेकअप का सामग्री मिला है। उसके बाद में लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिली है, सुई मिली है, और अलंकार ईंट मिला है। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। क्या है कि वहां पे उस समय क्या था, मेकअप मिला है, मेकअप मिला है, मेकअप में सामान हो गया, क्रीम पाउडर जितना भी चीजें वो चीज मिली है। उसके बाद में आपका क्या मिला है, लिपस्टिक मिला है। क्या मिला बाबू, लिपस्टिक मिला है। और आप कभी देखते होंगे अक्सर औरतें क्या करते हैं, लिपस्टिक जो कि थुथु रंगने वाला होता है, जो थुथु रंगते हैं ना, या शादी में चल देगा देखिएगा तो दुनिया भर के रंग का चल लेता है सब, तो वो थुथु रंगने के लिए लिपस्टिक हो गया। उसके बाद में अक्सर आप लोग देखते हैं मेहरा औरतों के बैग में या लड़कों के बैग में एक छोटा सा शीशा चश्मा क्या होता है, छोटा सा शीशा होता है, इसमें वो लोग बाहर देखती हैं और बाहर देख करके तनकी से मौका पाएंगी कि देखेंगे तुमको छूट गया लिपस्टिक तो फट दे, उसको क्या करेंगे, लगाएंगे शीशे में देख करके। उसका मनका मिला है यानी कि घड़ा मिला है, और गुड़िया मिली है। लड़की सब इतना बखल होती है, छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा इतना संस्कार होती है लड़कों में। सबसे पहले लड़कियों के अंदर संस्कार नाम का बहुत बड़ा चीज होता है। संस्कारी वो इसलिए होती है कि छोटा सा बचपन देखिए, गुड़िया छोटे बच्चों में संस्कारी, आज के लोग कहाँ संस्कारी बन पा रहे हैं। छोटे बच्चियों के लिए गुड़िया लेकर के खेलती हैं, तो उसमें करते क्या लोग, उसे बेचारी को खूब बढ़िया से उसके लिए कपड़ा खरीदती हैं, उसे पहनाती हैं, उड़ाती हैं, बहुत अच्छे तरह से बेचारी काम करती हैं। उसके बाद सुई से सीती है उनका कपड़ा, सुई से सिल करके क्या कपड़ा उपड़ा सी लेती हैं बेचारी। तो इससे याद कर सकते हैं कि मेकअप मिला है, लिपस्टिक मिला है, उसके बाद में शीशा मिला है मुंह देखने के लिए, मनका मिला है, मनका खड़ा मिला है, उसके गुड़िया मिली है जो कि खेलने के लिए सामान था, उसके बाद सुई उसके कपड़े पर सिलने के लिए, और अलंकृत ईंट मिला है। क्या मिला, ईंट भी वहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और उसमें एक चीज और मिला है कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ता। एक चीज कुत्ता में बहुत बड़ी यह आदत होता है, किसी भी चीज का पीछा करने शुरू कर देता है। अगर कोई चीज लोग जैसे चूहा भी लोग गया तो बहुत तेज दौड़ेगा, तो उस तरह से क्या है कि बिल्ली का पीछा करते हुए यह भी साक्ष्य मिला है
तो बिल्ली का पीछा करते हुए किस तरह से सांस मिला है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए वह कैसे पता चला गया कि बिल्ली का पीछा कर रहा था, तो उनके पैरों से मालूम चल रहा है, उनके पैरों को थोड़ा खोजा गया कि बिल्ली का पीछे करते हुए का कुत्ता दौड़ता था। यह कहां से मिला है, तो चनहुदड़ों से। कहां से मिला है, चनहुदड़ों से। कहां से मिला है, चनहुदड़ों से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं रोपण। इसके बाद आता हमारा रोपण आता है, और रोपण में क्या क्या चीज मिलता है। ठीक है, रोपण में क्या क्या चीजें मिली है, इसे एक बार शुरू करने से पहले जितने लोग बाबू जुड़े हैं एक बार लाइक वाले बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ लाइक वाले बटन के साथ साथ में एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख करके डाल दीजिए। क्या लिखिए बाबू, यस लिख करके डाल दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। क्योंकि आप लोगों को कमेंट नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का मजा नहीं आता है। आपके कमेंट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है कि बच्चे क्या हैं, जागरूक हैं। कितना लोग करता क्या है, कितने बच्चे करते क्या है कि ध करके मोबाइल चालू कर लेंगे दिखाने के लिए कि हम दिखावा पढ़ रहे हैं, और सो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे, क्योंकि दोपहर का समय है। यस यस सर, चलिए दो बच्चों का आ गया, जूली कुमारी का, शुभम गुप्ता का आया। यस सर, और बच्चों का सारे लोगों का आना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ सर, रोशन कुमार, सभी बच्चों का कमेंट आ जाना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है ना। एक और चीज सूचना कि यह चल रहा है दोपहर का समय। क्या चल रहा है बउआ, दोपहर का समय। और इस दोपहर के समय में यह जो है ना, इतना यह मौसम इस समय का गड़बड़ है कि बच्चे सोने लगते हैं, बच्चे नींद में है। मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को नींद लग रहा है, लेकिन मैं आपके नींदों को हैरान करने के लिए आ गया हूँ, नींदों को हैरान करने के लिए आया हूँ। तो उसी के साथ बता देते हैं, यह बैच हम लोग का जो 12 बजे चलता था, 12 बजे काफी ज्यादा दूरियां चलकर आने में काफी ज्यादा कठिन है। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। यह समय क्लास स्टार्ट होगा तो आपका 12 बजे से नहीं, अब हम लोग चलेंगे 3 बजे से लेकर के 3 से 4 एक क्लास चलेगा। उसके बाद आपका 4 से 5 कंपटीशन बैच चलेगा। कंपटीशन बैच चलता है 4 से 5, कंपटीशन बैच के लिए चलता है 4 से 5। उसके बाद आपके 6 से 7 चलेगा एक बैच, और 7 से 8 चलेगा। इस तरह से बैच होंगे। लगभग आपके बिहार ITI का जो बैच है बाबू ना, देखिए सभी बच्चों का कमेंट अभी तक से नहीं आया है, सारे बच्चों का कमेंट अभी तक से नहीं आया है। लगभग आपका जो ITI का बैच होगा तो इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। 3 से 4 आपका जो कि पॉलिटिकल साइंस चलता है, संविधान चलता हुआ चलेगा। हिस्ट्री का हम लोग उठा करके आपके समय, इस समय में दोनों में से कोई एक मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे जब यह मान लीजिए किसमें होगा हिस्ट्री, तो इसमें होगा आपके बिहार ITI के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं यस सर, यस यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी खुदाई की अब हम लोग बात करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे क्या क्या मिला है, रोपण को है, रोपण की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। कब, 1953 ईस्वी में करवाया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे से। भाखड़ा नागल परियोजना भी सतलज नदी पर ही है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर ही स्थित है। तो आपको बता दें कि यह, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रोपण किस नदी के किनारे है, तो वह सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी खुदाई किसने करवाया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने कब, 1953 ईस्वी में करवाया था। उसको आते यहाँ मानव के साथ साथ पालतू कुत्ते यानी जानवरों, पालतू जानवरों को भी शव मिला है। यानी मानव के साथ साथ में जानवरों को भी दफनाया गया, जानवरों का भी साक्ष्य मिला है। मानव के साथ साथ में जानवरों को भी रखा गया है, जानवर का साक्ष्य मिला है। यह आपके बुर्ज होम से पता चलता था कि मानव के मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार होता है। लिखा गया हो इधर, क्या लिखा गया, ऐसे ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है। नवपाषाण काल में क्या है, बुर्ज होम में मिला है, जिसे मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया गया है। उस तरह से आपको रोपण भी मिलता है कि मालिक के साथ साथ जानवरों को भी,
यानी कि मानव के साथ साथ जानवरों को भी दफनाया गया है। कब किया गया? वो दफनाया गया है। इसके आगे आता है हमारा बनवाली। क्या आता है हमारा? बनवाली आता है। आता है हम लोगों का क्या बाबू? बनवाली। पीडीएफ के लिए जिन बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मैं बार बार हर वीडियो में एक नंबर लिख देता हूं। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं मिल पाता होगा, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता हमारा है कालीबंगा। क्या आता है बाबू? चलिए, कालीबंगा, तो इसका अर्थ होगा काली मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ? काली मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ हुआ काली मिट्टी। क्या हुआ बाबू? काली मिट्टी। यहां से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, खेत और हल एवं हवन कुंड मिला है। अरे बाप रे बाप, हवन कुंडो मिल गया है। कह रहा है कि यहाँ से क्या मिला है? अलंकृत ईंट मिला है। उसके बाद चूड़ी मिला है, जो हम लोग चूड़ियां पहनते, जो औरतें चूड़ियां पहनती वो चूड़ियां मिला है। और चूड़िया का बक्सा भी अलग होता है कि नहीं? तो उसमें खास करके घर में देखिएगा, माई और जो कि हम लोग के जो माता होते क्या करते, उसमें पैसा अपना रखती हैं और बच्चे चुरा भी लेते हैं। आप लोग चुराए भी होंगे, कुछ लोग तो याद दिला देते हैं। ठीक है, हालांकि मैं कभी चोरी नहीं किया हूं, मैंने कभी आज तक पैसा चोरी नहीं किया, मांग लिया लेकिन चोरी नहीं किया, इसलिए चोरी नहीं करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या है? जोते हुए खेत भी मिले हैं। उसके साथ साथ में हल मिला है और हवन कुंड, पंडित जी के लिए पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हवन कुंड भी मिला है। वह कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अच्छा, इसमें एक चोर छोड़ दिए थे का, बनवाली में एक चीज और मिला है बाबू, उसको थोड़ा हम नहीं ध्यान दे। बनवाली में क्या, इसके साथ क्या है कि इसके साथ में बनवाली जो है रंगाई नदी पर है। रंगाई नदी पर है। यहाँ पे जल की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से घरों में ही सोख्ता बनता था। जिस कारण ही घरों में ही सोख्ता, यानी कि जल निकालने का जो घर था, घर के निकासी पर निकालने के लिए, आपके घर का पानी निकालने के लिए कोई जगह नहीं था, तो उसके लिए क्या घर में ही सोख्ता लोग बना देते थे। अच्छा, अभी आज से कुछ ही साल पहले जाकर देखिए ना, आपके घर में ही गड्ढा खोदा मिलेगा। आपके ही घर में कुछ साल पहले जाइए, हम लोग छोटे छोटे थे तो हमको याद पड़ रहा है कि घर में ही गड्ढा खाना गया था। जब वो भर जाता था, उससे पानी निकाल करके उसे निकाल करके नाली में बहावा दिया करते थे लोग। अभी हम लोग के ही, अभी जब हम लोग का छोटे थे तभी हमको याद पड़ता है, उस समय देखते थे। हालांकि अब आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बिहार सरकार आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी कर रही है। कल जहाँ पे सरकारी होगा, जहाँ पे कल सरकारी होगा, वहां पे देखिए बगलिया में एक सोख्ता बनवा देते हैं, ताकि यह भी याद दिलाता है बिहार सरकार की पीछे किस तरह से लोग रहते थे। वो चीज आपको याद दिलाता है कि क्या हम लोगों की इतिहास थी। ठीक है, तो वहां भी उस चीज देखने को मिल जाता है, सोख्ता मिल जाता है। यहाँ से सबसे टेढ़ी, यहाँ की जो सड़कें थी ना, हड़प्पा सभ्यता की सड़क में एक खासियत था कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनाई दिखती थी। वो सड़कें पूरे जिलेबियां, अगर कहें तो जिलेबिया मोड़, जिलेबी की तरह दिखता था, यानी कि पूरे टेढ़े मेढ़े दिखता था। कैसा दिखता था? टेढ़े मेढ़े दिखता था। किस तरह से बाबू दिखता था? टेढ़े मेढ़े दिखा करता था। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ? काली मिट्टी हुआ। यहाँ से अलंकृत खेती के जोते हुए कुंड मिले हैं, पंडित जी के लिए पूजा करने के लिए कुंड भी मिला है। उसके बाद यहाँ से यह राजस्थान में सरस्वती यानी घगर, राजस्थान के सरस्वती यानी घगर, अब घगर के नाम से आता है। घाघर कहेगा तो याद रखना अपना बिहार आ जाएगा, अपना बिहार छपरा।
अपना बिहार छपरा जो कि घाघर नदी पे यानी उसका सारण जिला नाम है, वहां पे स्थित है। घगर कहेगा तो राजस्थान, नदी के किनारे हनुमानगढ़ में जिले में स्थित है। यानी राजस्थान का वो कौन सा जिला है, तो हनुमानगढ़ जिला है, जहां पे ये चीज हमको घाघर नदी पर घगर नदी मिलता है, जहां पे कि कालीबंगा स्थित है। आपका कालीबंगा किस राज्य में? अच्छा एक चीज देखिएगा, सबसे अधिक जो हड़प्पा सभ्यता की चीज जो मिलेगी वो ज्यादातर मिलेगी राजस्थान में ही मिलता है। क्या मिलेगा? राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या चीज मिला है कि आपको घगर नदी के किनारे मिला है। घगर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा कराई गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा कराई गई थी? तो अलमानंद घोष के द्वारा कराई गई थी। इसकी खुदाई किए थे भिक्के थापड़ और बीबी लाल ने। क्या किसने किया था? भिक्के थापड़ और बीबी लाल ने करवाया था। भिक्के थापड़ और बीबी लाल ने करवाया था। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक बाबू किसी प्रकार के किसी को कोई दिक्कत यहां तक बाबू? अरे बोलो रे बउआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं रे बउआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार अपने अपने YouTube पे से दिल वाले बटन को दबा करके दिल से बोलना कि समझ में आ रहा है। क्या झूठा नहीं बोलना है? समझ में आ रहा है तो बोलिए कि यस सर, अन्यथा झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोले कुकुर काटे, झूठ बोलेगा कुकुर काटेगा, फिर हो जाएगा हीमोफोबिया। तो आपको जाना पड़ेगा सरकारी अस्पतालों में दवाई लेने के लिए। ठीक है, तो आज थोड़ा बात करते हैं बैच का, तो हम बात कर लेते हैं 3 से 4, 4 से 5, इसके बाद 6 से 7, 7 से 8। यह हम लोगों का बैच है। इसी बैच में और एक बैच आप लोगों के लिए और आएगा जिसमें ज्योग्राफी के लिए आएगा। बाकी आपके साइंस के लिए भी हम लोग क्लास लाएंगे बहुत जल्द। आपके इस महीने के लास्ट होते होते या आपका मई को लास्ट होते होते आपके जून में सारे सब्जेक्ट क्लास सामने आ जाएगा। साइंस से लेकर के ज्योग्राफी से, साइंस में तीनों सब्जेक्ट का लेकर के, ज्योग्राफी में हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके बाद में आपके मैथ का सारे सब्जेक्ट का क्लास हम लोग लेकर के सामने आप लोगों के आ जाएंगे इस महीने के लास्ट होते होते। ठीक है, आगे बात करते हैं सुरकोटता। आगे क्या है? सुरकोटता। चलिए बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है। ठीक है, बगल में एक दिल का बटन दिख रहा होगा, कमेंटवा के नीचे देखिएगा तो। ठीक है, अब आते हैं सुरकोटदा के बारे में देखते हैं। सुरकोटदा में क्या? यह गुजरात में स्थित है। यहां से कलश मिला है तथा घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिला है और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन घोड़ा के अवशेष वाला आपको क्वेश्चन बहुत जगह मिलता है और बहुत जगह पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से घोड़े का अवशेष मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से घोड़े का अवशेष मिला है? तो याद रखिएगा सुरकोटदा से। यहां से सुरकोटदा से आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर जगह मिलता है। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो जगपति जोशी ने करवाया था। किसने करवाया था? वो जगपति जोशी ने करवाया था। इसके बाद आता है हम लोग का धौलावीर। क्या है बाबू? धौलावीर। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह सबसे बड़ा जो स्थल हम लोग का धौलावीर है, कहाँ पे है? धौलावीर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है तो वह है धौलावीर है। किस नदी पर है? तो सिंधु नदी के सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। और यह इसकी खुदाई किए थे रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। किसने? रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। इस सभ्यता इसका खुदाई यहाँ से धौलावीर का खुदाई किसने करवाया था? तो धौलावीर का खुदाई करवाए थे आपके रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाया था।
किसने बाबू? रविंदर सिंह बिष्ट ने कराया था। अब आगे देखते हैं हम लोगों का है लोथल। क्या है बाबू? लोथल है। और लोथल को हम लोग चलिए यहां तक लास्ट था, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही तक लास्ट था, लेकिन इससे पहले जाने से पहले एक बार आओ हमारे साथ और हम लोग जो पढ़े हैं पीछे का उससे एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो हम लोग का चीज था उसको रिपीट कर लेते हैं। हम बोलेंगे, पढ़ते जाएंगे और आप लोग भी अपने मन में साथ साथ बोलते जाइएगा। चिल्ला करके नहीं बोलना है, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, घर के लोग कहेंगे कि लगता है कि संगे संगे तो पगला गईबे किया है, इन लोगों को दोपहरिया में पढ़ा भी रहा है और पगला तो गया, लेकिन संगे संगे बच्चों सब पगला गया, ये पता नहीं क्या का चिल्लाने लगा। तो आपको अपने मन में बोलना है, ठीक है। हमारे साथ क्या करना है? मन में बोलते जाना है। क्या बाबू? मन में बोलते जाना है, हमारे साथ मन में बोलते जाना है। हम थोड़ा तेज बोलेंगे, लेकिन आप लोग अपने मन में रिपीट करते चलिएगा। आइए थोड़ा बात कर लेते हैं यहां से। क्या है? पाषाण काल क्या था? पाषाण काल का वह काल जिसमें पत्थरों के औजार हथियार उपयोग करते थे, पाषाण काल कहलाता है। यह सभ्यता भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करवाया था। 20 फुट का दीजिएगा, याद हो जाएगा। पाषाण काल का खोज किसने किया था? 20 फुट कहिए ना, लेकिन फुट नहीं कहना है, बिस्कुट नहीं कहना, ध्यान दीजिएगा। ब्रूसफुट यानी ब्रूसफुट ने कब करवाया था? 1863 ईस्वी में करवाया था। हड़प्पा सभ्यता में जो पहला पाषाण काल आया, पाषाण काल का खोज किसने करवाया था, किसने किया था? तो इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दिया। रॉबर्ट बिस्फुट ने दिया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दिया। कब दिया? 1863 ईस्वी में दिया। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो किसके अधीन है? संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन। रिपीट करते जाइए आप लोग। उसके बाद आता भारत पुरातात्विक का पिता किसे कहता? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहता? वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसे लिखावट के आधार पे भी बांटा गया। पाषाण काल को लिखावट के आधार पे बांटा गया। किस आधार पे? लिखावट के आधार पर बांटा गया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, जिसका कार्यकाल था यह लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से करीब 12,000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद था इसमें किस प्रकार के लोग रहते थे? तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय का मानव आदि मानव था, अर्थात जानवरों के समान यानी खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब हुआ कि उनके जीवन यापन का कोई ठिकाना नहीं था, यह खानाबदोश थे। किस तरह थे? खानाबदोश थे। इस काल में ही मानव ने आग का खोज किया। सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों को किस काल में हुई थी? तो मानव को आग का जो पाषाण काल में आग की खोज हमने बता दिया था कि आग का खोज कैसे हुआ, लोगों ने किस तरह से आग के बारे में जाना और कहां से आपको पता पाए थे। नहीं देखे हो जरूर तो आपका यह दूसरा शायद क्लास होगा, क्लास नंबर दूसरा होगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस काल में ही मानव आग की खोज किया था और सबसे बड़े पत्थरों के औजार इस्तेमाल शिकार करने में किया करते थे। यानी पत्थरों का उपयोग किस लिए करते थे? शिकार करने में किया करते थे। यहाँ के मानव, उस समय के मानव चित्रकार का भी जानकारी मिल गया था। लोग चित्रकारी भी करना जान चुके थे और यह भीमबेटका की गुफाओं से देखने को मिलता चित्रकारी, यानी कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का एक जगह है जहाँ पे चित्रकारी देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपको देगा कि पाषाण काल के समय चित्रकारी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, यानी चित्रकारी कहां पे देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलता है। और यह कौन सा जगह था? तो अब्दुल्लागंज, आज वो क्या कहलाता है? रायसेन के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या था? अब्दुल्लागंज, अब रायसेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा में आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यह काल क्या था? 12,000 ईसा पूर्व तक से यह काल पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। छोटे छोटे औजार होने के कारण इसे क्या किया गया? माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया बाबू? माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो
लिथ कहा गया और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। करसाइल ने दिया था। कब दिया था? 1867 ईस्वी में दिया था। और मानव के सबसे बड़ी प्रमुख कार्य क्या था? अंतोष्टि कार्यक्रम। अंतोष्टि कार्यक्रम का मतलब कि अंतिम संस्कार। क्या था? अंतोष्टि कार्यक्रम का मतलब अंतिम संस्कार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंज का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ यानी कि रायसेन नहर तथा महात्मा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहां से बाबू? यूपी के प्रतापगढ़ से। यूपी के प्रतापगढ़ से क्या मिला है? तो आपको अस्थिपंज मिला है। क्या मिला? वो अस्थिपंज मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या चीज मिला है इसको देख लेते हैं। तो नवपाषाण काल में क्या क्या चीजें मिला है? नवपाषाण काल में यह समय था 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 पूर्व था। यह काल मध्य पाषाण काल के बाद का काल था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बनाया, कृषि करना शुरू किया, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया और पहिए का खोज, मनके का खोज किया। इस काल में क्या हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का खोज, मनके का खोज, कृषि करना और उसके बाद में पहिए का खोज, मनका। उसके बाद में इस काल में ही जानकारी, आपको इस काल की जानकारी किसने दिया था? तो जॉन लुबान ने। किसने दिया था? जॉन लुबान ने। कब? 1865 ईस्वी में। देखिए क्लास हम इसको पूरा इतिहास की तरह एकदम समझा चुके, बता चुके थे। आप दूसरे दिन वाला क्लास देख लीजिएगा, आपको याद करने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ मैं रिपीट इस समय करवा रहा हूँ। आपसे सिर्फ क्या करवा रहा हूँ? रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको पीछे की चीजें याद आ जाएं। कर्नाटक के मैसूर के पास संगलकुलु नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा बागौर जो कि राजस्थान में से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और बागौर किसका? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। सबसे आगे इंपोर्टेंट हमारा मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे गेहूं और जौ का खेती मिला है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गेहूं और जौ का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिला है। और किन दो पहाड़ियों के बीच से? तो यह दो पहाड़ियां आपका है सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों के बीच से मिला है। आगे बढ़ते हैं। बुर्ज होम, जिसमें मालिक के साथ साथ में कुत्तों को भी दफना दिया गया है। मालिक के साथ साथ कुत्ता को दफना दिया गया है। यह कश्मीर का बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। और कश्मीर के में क्या कि मालिक के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रिपीट कर रहे हैं, पहले यहां से करते हैं। गुफ करालाल, यहां से का मृत भांड का प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते कोल्डिहावा, जो उत्तर प्रदेश का राज्य है, उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहावा इलाहाबाद के करीब, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। इलाहाबाद के आसपास इलाहाबाद का कोल्डिहावा है, जो उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश कोल्डिहावा और कहाँ पे है? तो आपके इलाहाबाद के करीब है। इलाहाबाद के बेलघाटी, यानी कि बेलघाटी पे चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कितने वर्ष पुराना? तो 6,000 ईसा पूर्व में मिला है। इसके बाद चिरांद आता है, जहाँ पे बिहार का सारण जिला है। और सारण जिला में यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के अवशेष मिले हैं। क्या है? चिरांद, जो यहाँ पे हड्डियों का अवशेष मिला है। सारण जिला, बिहार का सारण जिला यानी कि छपरा जिला है। उसका लेहुरा दे है, यहाँ से नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। कब मिला है? तो 9,000 पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक मिला है। और यह दमदमा, जहाँ पे एक ही कब्र में 3 लोगों की कंकाल मिली है। एक ही साथ 3 लोगों के कंकाल दफना दिया गया है। यह साक्ष्य कहां से मिला है? तो दमदमा से मिला है। ताम्रपाषाण काल क्या था? ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबा का खोज, इसलिए ताम्रपाषाण काल नाम दिया गया। और मानव को उसमें तांबा का भी खोज हुआ
था, मानो तांबा के बारे में ही जाना करते थे। ठीक है, तो हालांकि चलिए बाबू, आज का क्लास कैसा रहा और आज क्या आप लोगों को समझ में आया? तो लास्ट बार आपको मैं समय का फिर से समय का जिक्र कर देता हूं। कल से हम लोगों का 12 बजे नहीं, कल से हम लोग 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, उसके बाद 5 से 6 आपका ऑफलाइन क्लास है, 6 से 7 भी ऑफलाइन क्लास है। उसके बाद आपने 6 से 7 वाला नहीं है, 6 से 7 ऑनलाइन क्लास। उसके बाद 7 से 8 यह क्लास। एक बात आपको बता दें कि 1 घंटे की क्लास में 5 से 10 मिनट की क्लास करने आपको आधे घंटे की क्लास के लिए, इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। कम से कम आप लोगों के 1 घंटे क्लास के लिए हम लोगों का मेहनत होता है टोटल मिलाकर के 2 से 3 घंटे 4 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं। उसके बाद हम लोग का तब जाकर के आप लोगों के सामने आते हैं। तो इसका फर्ज बनता है कि अगर मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूं अपने आप को, तो आप अपने लिए समर्पित हो जाइए। और कल मैंने बताया था, एक चीज बोला था कि सक्सेस वो चीज है जो जिद पे आ जाता है। सक्सेस उनको प्यार हो जाती है। सक्सेस उन लोगों से प्यार करता है जो लोग मेहनत के आदी होते हैं। जो बच्चे अगर मेहनत के लिए आदी होते हैं, उनके सक्सेस उनके करीब होता है, उनकी सफलताएं क्या होती है, उसके वो आदी हो जाता है, उसको वो मोहब्बत उससे खुद ही करने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कहते हैं हम सर भूल जाते हैं। भूलना सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा बात क्या है? भूलना। आज पढ़े कल सफा, तो वह आप में नहीं हमारे में भी है। हम आज पढ़ा रहे हैं, चिल्ला कर खूब देख रहे हैं, यहाँ के बाद 5-10 मिनट दिन के बाद पूछेगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसे नहीं देखूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन जब उसे मैं लगातार देखता रहूंगा तो वो चीज हो सकती है। याद करिए कि जब एक पत्थर को एक रसरी काट सकता है तो किस वजह से काटता है? क्योंकि बार बार उस पर रसरी लगाता है, इसलिए वो काट सकता है। तो जो चीज आप बार बार रिपीट करेंगे, क्या वो भूल सकते हैं? असंभव है भूलना। तो उस तरह से आप बार बार कोई चीज रिपीट करिए। ये नहीं कि आज पढ़ा दिया, आपको मैं पिछले क्लास में भी रिपीट कराते रहता हूँ, पिछले क्लास का भी रिपीट कराते रहता हूँ। तो आप लोग पिछले क्लास का भी रिपीट के साथ साथ में उसके साथ में पढ़ने के बाद में आप एक बार पुनः वीडियो देखें, उसके बाद उसका नोट्स तैयार करें। और नोट्स तैयार करने के बाद में पीडीएफ के साथ साथ में नोट्स तैयार करके, और पहले पीडीएफ आपको जब मिल जाता है, जो बच्चे कंटेंट में उनको पीडीएफ मिल भी गया होगा, उनके पास पीडीएफ भेज भी दिया जाता है क्लास शुरू होने से पहले। तो आप पीडीएफ को पहले एक कॉपी पर नोट्स बनाइए। क्या करिए? कॉपी पर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद में लाइव हटने के बाद में फिर से एक बार पुनः वीडियो को देखिए और पीडीएफ को मिलाइए कि क्या जो सर पढ़ाए वो चीज ठीक था, वही चीज था। उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा बोली जाएगी, हालांकि एक्स्ट्रा कुछ चीज है ही नहीं कि एक्स्ट्रा बोला जाए, टोटल चीज हम बोले ही देते हैं और लिख कर ही समझा देता है कि आपको बाद में कोई समस्या ना हो। तो ऐसी समस्या नहीं होगी। तो आप लोग एक बार जरूर ये काम कीजिएगा, नोट्स तैयार रखिएगा, नोट्स को तैयार करते रहना है। ठीक है? ऑफलाइन जब क्लास होगा तो ऑफलाइन क्लास में उसका चेक भी किया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब लास्ट बार जाते जाते कम से कम कमेंट में यह लिखिए कि आज का क्लास समझ में अगर आ गया हो, तो अगर आपके क्लास का समय, अगर आज का क्लास समझ में आ गया हो तो एक बार हड़प्पा सभ्यता लिख दीजिए। क्या लिखिए? हड़प्पा सभ्यता। कमेंट में हड़प्पा सभ्यता लिख करके भेज दीजिए। हड़प्पा सभ्यता लिख करके एक बार डालिए, समझ में आ गया हो क्लास आज तक। गुड बाय। चलिए, समय भी हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। समय चूंकि बच्चे भी आकर बाहर खड़े हैं, क्लास भी है। हड़प्पा सभ्यता। चलिए, एक बच्चा क्या, सारे बच्चे लोग हड़प्पा सभ्यता लिख करके टाइप करके भेजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। हमें लग रहा है कि एक ही 2 लोग हैं जो कि लगातार कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, बाकी लोग सोए हुए हैं। सिर्फ आप अपने वीडियो को आप अपने मोबाइल में चालू कर लिए हैं, क्लास को चालू करें, लेकिन देख नहीं रहे हैं। आप लोग लगता है कि नींद में डूबे हुए हैं। ठीक है? नींद में न डूबिए।
जल्दी जल्दी बाबू लिखिए हड़प्पा सभ्यता, जिनको जिनको समझ में आया है। देखिए ना, समझ में आए नहीं लिखना है, समझ में नहीं आया तो बोलिए कि नहीं सर समझ में आया, फिर से मैं समझाऊं, क्योंकि मैं आपके लिए ही समझाने के लिए आया हूं। एक बात आपको बता देते हैं कि आपको देखकर, मुझे देख करके आपको यह नहीं लगता होगा कि मेरे अंदर क्या चीज है, क्योंकि चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती है, उनके कर्मों से उनका पहचान होता है। तो अभी मेरे पास समझ बता दें कि आपको थोड़ा बहुत आपको जुकाम बुखार हो जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि आज रहने देते हैं, आराम कर लेते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे आप लोग देते हैं, खांसी बार बार आती है, खांसी भी आता है, जुकाम बुखार, हर चीज है। लेकिन जब आप लोगों के सामने हम होते हैं ना, तो हमारे सारे दुख कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। आप लोगों के जब साथ हम लोग आ जाते हैं तो सारा दुख हम लोगों का दूर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों में वो जुनून है और वो जज्बा आप लोग भर देते हैं कि सारे दुख कष्ट आप लोग खा जाते हैं। जय हिंद सर, जय हिंद। ठीक है बाबू, तो यह आप लोगों में एक चीज का जुनून है कि सारे दुख को कष्ट को आप दूर कर लेते हैं। अभी तक सारे बच्चों को कमेंट नहीं आया। बाबू जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास का भी समय हो चुका है। तो समय आप लोगों का ज्यादा लेना, और जो बच्चे क्लास के लिए रेडी हैं उनके लिए भी ज्यादा समय न लेना उचित नहीं बनता है। ठीक है, चलिए बाबू, क्लास को किया जाए स्टॉप, और मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। आज शाम का भी संविधान का क्लास आप लोगों के साथ आएगा, उसके बाद कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे 3 बजे से। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत लेट आप लोग कमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बाबू क्लास नहीं चलता है, और क्लास इस तरह से मजा नहीं आता है। साथ में आप लोग कमेंट करते जाइए। जय हिंद सर, जय हिंद, सभी लोगों को जय हिंद। लास्ट करते हैं।